अस्सलाम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही दाल की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही दाल खाना तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए 3 दालें हम लेंगे, जिसमें सबसे पहले है मसूर की दाल। तीनों दालों की मिकदार हम बराबर रखेंगे। मसूर की दाल, मूँग की दाल और चने की दाल। हाफ कप मैंने ली थी चने की दाल, हाफ कप चने की दाल ली है। हाफ कप ही मसूर की दाल लेंगे और हाफ कप ही मूंग की दाल लेंगे। तीनों दालों की मिकदार हमने बराबर रखनी होती है। इसके बाद इसको अच्छे से हमने पानी से वॉश करना है। पानी से वॉश करने के बाद दाल को कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखें, ताकि दाल जो है अच्छे से कुक हो जाए और खाने में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको भिगो के ज़रूर रखें। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था और हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल, और उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को हमने लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे इसका ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा और इसके ऊपर एक गुलाबी सा कलर आने लगेगा, तो हम इसको इसके अंदर मज़ीद जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन। अदरक मैंने ऐड नहीं की। अदरक के साथ हम इसका तड़का लगाएंगे। सिर्फ लहसुन मैंने ऐड किया और लहसुन का मैंने पेस्ट बना दिया था। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो मज़ीद मसाले ऐड करने होते हैं, तो वो उसके अंदर हम इसके अंदर जो है मज़ीद मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको कुक करेंगे, ताकि टमाटर जो है अच्छे से नरम हो जाए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ली है हल्दी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, मोटी जो लाल मिर्च होती है जिसको चिली फ्लेक्स कहा जाता है, और हाफ़ टी स्पून दूसरी लाल मिर्च पाउडर, आम नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। नमक मैंने जो है 1 टीस्पून ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट अच्छे से इसकी एक दफ़ा फिर बुनाई करेंगे। अच्छे से बुनाई करने के दौरान ही मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे इसके अंदर जैसे ही हमने अच्छे से बुनाई कर ली थी, उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और दाल को मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि पानी के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाए। जैसे पानी के अंदर उबाल आएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल को जो है प्रेशर कुकर में अगर आपको बना के दिखाती तो वो कैमरे से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया। लेकिन इस तमाम मिक्सचर को मैंने डाल दिया था प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट मैंने अच्छे से इसको कुक होने दिया था। और इसके बाद फाइनली ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो रेडी हो गई थी। अब यहाँ पर सिंपल हमने इसको तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने का तरीका ये होगा कि मैंने सिर्फ अदरक का इस्तेमाल किया, लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको बारीक कर लिया था। और इसको बारीक करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैंने किया। अब देसी घी या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना होता। जैसे अदरक की हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना कुकिंग ऑयल के अंदर, तो इसके अंदर हमने जो है डाल दिया था गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया इसके अंदर, और तड़का लगाने के बाद फाइनली जो शाही दाल है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। आप इसके अंदर चिकन कनौर क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर वो दाल का जो एक महसूस टेस्ट होता है ना वो नहीं आता। कनौर चिकन क्यूब से इसका दाल का टेस्ट जो है टोटली चेंज हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।